नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न 2026-2025 के। ये वर्तमान में कौन क्या हमारा टॉपिक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ पे 30 एमसीक्यू है, सारे बहुविकल्पीय है, 4 ऑप्शन दिया गया है। आपके आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, फील्ड जेएसएससी का फील्ड वर्कर यानी क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, कक्षपाल हो, दरोगा हो, कांस्टेबल का हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, आप बिंदास होकर देखिए। आप छोटे-छोटे नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए, ये नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग दोनों तरीके से देखते हैं, बहुत अच्छे से देखेंगे और एक-एक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपको क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान 2026 में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? यानी कि सीएम, चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 1 का हो जाएगा बी, हेमंत सोरेन। आप याद रखिए कि झारखंड के ये 14वें मुख्यमंत्री हैं और इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री जो 4 बार बने हैं। तो झारखंड के 4 बार बनने वाले मुख्यमंत्री आपका हेमंत सोरेन होंगे, लेकिन आप ये अब तक कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं, 5 साल का टेन्योर। 5 साल पूरा कार्यकाल, पूरा फुल टर्म कंप्लीट करने वाले रघुवर दास थे, जो कि बीजेपी से थे। हेमंत सोरेन आप जानते हैं कि जेएमएम से झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिसका स्थापना 1973 में धनबाद के गोल्फ मैदान में किया गया था, शिबू सोरेन एक्के राय के द्वारा। इस प्रकार से आपको ये मालूम होना चाहिए। अभी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अध्यक्ष है वो हेमंत सोरेन ही है और हेमंत सोरेन 14वां मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप याद रखिए। ये 2019 में जो है चुनाव जीते, इसके बाद आपका 2024 में जीते, ये 2014 में चुनाव हार गए थे, अब 2029 में होगा, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ये 2014 में ये चुनाव हार गए थे। आपको बता दें कि ये आपका झारखंड का 14 विधानसभा चुनाव था। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि अभी फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। इससे पहले कौन था? तो हेमंत सोरेन ही था चुनाव से पहले, और उससे पहले आपका चंपई सोरेन थे। ये आपको मालूम होना चाहिए। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी है। अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे और ये 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। और 3 बार आपका शिबू सोरेन, दिसुम गुरु जी, वो भी 3 बार। तो 4 बार बनने वाले हेमंत सोरेन सबका रिकॉर्ड ब्रेक डाउन किए हैं। इतने सारे फैक्ट होना चाहिए। ये बीजेपी से थे, ये बने थे झारखंड का जब पहले मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से अभी अगर बात करेंगे चंपई सोरेन क्या है, तो चंपई सोरेन अभी ये जो है आपको देखने को मिलेगा कोल्हान साइड से जो है चुनाव लड़ते हैं। ये बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं। बाबूलाल मरांडी की बात करें तो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, यानी कि विपक्ष का नेता है, इस प्रकार से बीजेपी से हैं। अर्जुन मुंडा तो ये अभी जो है ये कहीं से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए, अभी कोई मंत्री वगैरह नहीं है। ये आर्चरी संघ के जो है भारत के आर्चरी संघ के ये क्या है, तो हेड है। हेड कहने का मतलब अध्यक्ष है। वर्तमान 2026 में झारखंड राज्य के राज्यपाल के पद पर कौन कार्यरत है? तो राज्यपाल को बोलते हैं गवर्नर। गवर्नर को इम्पीचमेंट नहीं कर सकते, महाभियोग नहीं चला सकते, ये संविधान में उल्लेख है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सरकार के सिफारिश पर, प्रेसिडेंट। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ये भी इसमें मालूम होना चाहिए। इसका आर्टिकल 153 आपको देखने को मिलेगा संविधान में। राज्यपाल एक राज्य के अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। झारखंड के राज्यपाल अभी कौन है? तो अभी जो है संतोष कुमार गंगवार है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। ये पूछा जा रहा है कि 2026 में झारखंड के राज्यपाल के पद पर कार्यरत है, तो संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार से पहले आप देखेंगे तो रमेश बैस था, लेकिन उससे पहले आप आ जाएंगे तो आपका यहाँ पे झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन थे, जो झारखंड के अभी ये पूरे इंडिया और भारत का वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये वाला भी आपको मालूम होना चाहिए। रमेश बैस भी झारखंड के राज्यपाल बन चुके हैं। अभी तो संतोष कुमार गंगवार है। ये पूरे झारखंड राज्य के कार्यकारी हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अब आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में, ये पूरे भारत का बोल सकते हैं कि सेकेंड महिला राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है। लेकिन ये आप बोल सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो है ये पहली ऐसे फीमेल बनी है ट्राइबल या जनजातियों की तरफ से राष्ट्रपति बनने वाली। तो राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी होगा। आप द्रौपदी मुर्मू के बारे में ये याद रख सकते हैं कि झारखंड के पहले गवर्नर राज्यपाल थी, 6 सालों तक सबसे अधिक दिनों तक रहने वाली भी थी। ये उड़ीसा से आती है। ये सब आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। यहाँ पे 3 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2026 में झारखंड उच्च न्यायालय को हाईकोर्ट बोलेंगे। अगर यहाँ पे हाईकोर्ट आया इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि देश में टोटल हाईकोर्ट कितना है, 25 है। ये आप याद रखिए। 25वां आपका हाईकोर्ट कौन सा है? तो अब आपका आंध्र प्रदेश का अमरावती हाईकोर्ट वो 25वां बना था। इससे पहले 24 हाईकोर्ट था। झारखंड का हाईकोर्ट देश का 21वां हाईकोर्ट है। इसका स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, जब झारखंड का स्थापना किया गया था बिहार से अलग करके। उसी दिन झारखंड का हाईकोर्ट बनाया गया। हर राज्य का अपना तो इस प्रकार से यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सिंपल कि झारखंड उच्च न्यायालय के 18वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 3 का हो जाएगा बी, जस्टिस महेश
शरद चंद्र सोनाक, तो आप ये नाम आप याद रखिए। सोनाक आप जो है निमोनिक का ट्रिक बना सकते हैं याद रखने के लिए। महेश सोनाक आपके लिए इजी होगा, महेश शरद चंद्र सोनाक। इससे पहले आपका यहाँ पे बी आर सारंगी भी थे और भी इस प्रकार से झारखंड के रह चुके हैं। झारखंड के ये 18वें हैं। आपको बता दें कि झारखंड का जब हाईकोर्ट बना था, ये रांची में हर राज्य के जो हाईकोर्ट होता है उसके राज्य के कैपिटल में होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है आप जानते हैं। जैसे मैं आपको बता देते हैं कि आपका जैसे में उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय है, उसके कैपिटल उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है, लेकिन वो कहाँ पे है तो इलाहाबाद में है। तो ये इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो आपका आर्टिकल है संविधान में 124 है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 124 से लेकर 129 तक गया है। इसी प्रकार से यह आपका दिया है उच्च न्यायालय के बारे में, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अभी सूर्यकांत जो है से ये आपका सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के क्या हैं तो बोलेंगे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिए। अभी हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कितने टोटल जज है, तो 38 है। किस तरह से डिवाइड किया गया है, पहले ये 34 था, तो 34 था, तो इस प्रकार से 33 आपका तो जज हो जाएंगे और एक आपका सीजेआई, तो टोटल 34। अब इसे संख्या को बढ़ा दिया गया है, अब 38 हो गया है। उसमें से आपका 37 जज रहेगा और एक आपका सीजेआई रहेगा। तो चलिए और भी देखते हैं। इतना हम लोग बहुत कुछ एडिशनल जानने की कोशिश की और फिर जो हम लोग पढ़े उसको रिकॉल किए। वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? 4 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ महतो। ये झारखंड के नाला विधानसभा से आते हैं। रविंद्रनाथ महतो 2 बार लगातार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष को और जो है से सीएम को यहाँ पे आप बोल सकते हैं जितने भी विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो विधानसभा के सदस्यों को क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, उसे कहते हैं आप बोल सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर। तो स्टीफन मरांडी को यहाँ पे बनाया गया था आपका प्रोटेम स्पीकर झारखंड विधानसभा के, लेकिन नियमित रूप से आपको रविंद्रनाथ महतो को बना दिया गया, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड विधानसभा की अगर बात करें तो यूनिकैमरल है, यानी कि एक सदनीय है। इसमें टोटल सीटों की संख्या कितना है तो 81 है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 44 आपका सामान्य हो जाएगा। आपका 28 जो है से एसटी के लिए है और आपका यहाँ पे 9 जो है से एससी के लिए है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। पहले झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 82 था, अब जो है टोटल 81 हो गया है। एक घट गया है। एक जो था आपका एंग्लो इंडियन के द्वारा राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट या फिर उसे मनोनीत किया जाता था, जो 100 आपका 4वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया या ख़त्म कर दिया गया है। फिर देखिए वर्तमान 2026 में झारखंड के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन है? 6 का राइट आंसर आपका बी होगा, अविनाश कुमार। तो आप याद रखिएगा चीफ सेक्रेटरी मतलब होता है मुख्य सचिव, तो अभी झारखंड में अविनाश कुमार हैं। इसी प्रकार से ये एल खियांगते जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या है, चेयरमैन अध्यक्ष है। इसमें टोटल 9 सदस्य मेंबर होते हैं, उसमें से आपका 8 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। तो एल खियांगते जेपीएससी के हैं। जेपीएससी का गठन 315 आर्टिकल के तहत किया गया है। इसी प्रकार से आपका अविनाश कुमार तो चीफ सेक्रेटरी हो गया। इससे पहले कौन था? अलका तिवारी थी। अलका तिवारी अब झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग के वो बन गए हैं हेड, यानी इलेक्शन कमिश्नर। इसी प्रकार से अभी डीजीपी आपका कौन है झारखंड का? तो तदासा मिश्रा है। चलिए और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए झारखंड आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान में झारखंड पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद पर कौन कार्यरत है? तो आपका डी हो जाएगा तदासा मिश्रा। तदासा मिश्रा ये पीवाईक्यू है, जेपीएससी के सिविल सर्विस पीटी में पूछा गया 2026 में, एक पीवाईक्यू क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तदासा मिश्रा के बारे में आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि झारखंड राज्य की प्रथम महिला डीजीपी बनी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये 8 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, एल खियांगते। एल खियांगते का आप नाम याद रखिए। क्यों? क्योंकि ये झारखंड के पहले मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, अब जो से बना दिया गया है जेपीएससी के अध्यक्ष। तो ये बहुत हद तक जो से सुधारने का कोशिश कर ही रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा थी, इसके जगह पे अब एल खियांगते बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये जितने भी ऑप्शन है ना कहीं इससे जुड़े हुए थे। जैसे हम डीजीपी अजय, आप अनुराग गुप्ता का नाम सुने होंगे, नीरज सिन्हा का नाम सुने होंगे, ये सब डीजीपी रह चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका 9 है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसे जेएसएससी कहते हैं, यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वर्तमान अध्यक्ष का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो यहाँ पे आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रशांत कुमार। श्री प्रशांत कुमार का आप नाम याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तमान में झारखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है? तो 10 का आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, के रवि कुमार। लेकिन के रवि कुमार अब हट गए हैं, के रवि कुमार अभी नहीं है, अभी अलका तिवारी है। अलका तिवारी इसमें इसे नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में अगर झारखंड मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्टोरल
ऑफिसर देखें तो आपका हो जाएगा के रवि कुमार, लेकिन अभी अलका तिवारी भी इसमें नियुक्त किया गया है। ये पहले मुख्य सचिव थी झारखंड राज्य के। इसी प्रकार से, और वो महिला में थी, आपको ये सब मालूम होना चाहिए। वर्तमान समय में झारखंड के लोकायुक्त कौन है? तो यहाँ पे आपका 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये अमिताभ कुमार गुप्त। तो ये आपका जो है राइट आंसर 11 का डी होगा। ये आप नाम याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा लोकायुक्त। अब देखिए झारखंड राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे आपका डी होगा। इसका भी जो पद है रिक्त है, ये किसी को दिया नहीं गया है। इसी प्रकार से जोभा मांझी, आपका ये जोभा मांझी और महुआ, ये सब जो से नाम इंपॉर्टेंट होगा और आप इसके बारे में ज़रूर जो है मालूम रखिए और जानकारी रखिए। वर्तमान 2026 में झारखंड के राज्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। वर्तमान 2026 में झारखंड राज्य के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो ये आपका अलका तिवारी। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इस हिसाब से हम लोग रिक्त पद में जाएंगे। और हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए 14 है कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग यानी कि स्टेट फूड कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 14 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, श्रीमती शबनम परवीन। इसी प्रकार से आपका क्रिकेट एसोसिएशन से आ रहा है। आपका झारखंड में वर्तमान में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष चेयरमैन प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है। ये आपका बी होगा, बी होगा श्री अजय नाथ साहदे। तो श्री अजय नाथ साहदे का नाम आप याद रखिए। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के ये क्या है? अध्यक्ष है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख के आपको ये मालूम होना चाहिए कि झारखंड के रांची के धुरवा में जो JSCA क्रिकेट इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया था वो 2013 में बनाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जो है आपका बोकारो में नहीं, कोडरमा में, आप बोकारो में ही शायद बन रहा है, जो कि वो बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है। ये वाला भी आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। कहाँ पे? कोडरमा में। इस प्रकार से झारखंड राज्य के वर्तमान गृह सचिव होम सेक्रेटरी कौन है? तो 16 का राइट आंसर है आपका यहाँ पे ए होगा, वंदना दादेल। तो इनका नाम आप याद रखिए, वंदना दादेल का। वर्तमान 2026 में रांची नगर निगम के प्रशासक और नगर आयुक्त कौन है? तो 17 का राइट आंसर आपका सी होगा, श्री सुशांत गौरव। इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो 18 का यहाँ पे आपका राइट आंसर बी होगा, श्री राधा कृष्ण किशोर। ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इनके द्वारा जो है इकोनॉमिक सर्वे और आर्थिक बजट जो है आपका आर्थिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट पेश किया गया। वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो आपका फैमिली वेलफेयर बोल सकते हैं, वेलफेयर यानी परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये कौन है? तो आपका ये बहुत ज़्यादा चर्चित व्यक्ति रहते हैं। ये अपना बयानों को लेकर आपका इरफान अंसारी हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि झारखंड में इरफान अंसारी स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण मंत्री हैं। फिर आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन। देखिए झारखंड के जल संसाधन और स्वच्छता विभाग के मंत्री कौन हैं? तो 20 का आपका सी हो जाएगा, हफीजुल हसन। तो आप याद रखिए, हफीजुल हसन झारखंड के जल संसाधन और स्वच्छता मंत्री है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि झारखंड के वर्तमान श्रम और नियोजन और प्रशिक्षण और कौशल विकास मंत्री कौन है? तो 21 का राइट आंसर आपका यहाँ पे तो आपका सब ओल्ड दिया गया है। तो ये आपको कोई नया आप व्यक्ति बने हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला क्या है। पहले ये तो सत्यानंद भोक्ता थे, लेकिन अभी चेंज हो गए हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन लगता है कि गलत टाइपिंग हुआ है। तो नहीं, आप चंपई सोरेन कोई मंत्री नहीं है। हफीजुल हसन आपको हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। झारखंड के वर्तमान कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री कौन है? ये आपका 22 है। तो ये हो जाएगा आपका शिल्पा नेहा तिर्की। का नाम आप याद रखिए, शिल्पी नेहा तिर्की। श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जो है कांग्रेस से है। और ये कृषि यानी एग्रीकल्चर, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री और सहकारिता मंत्री का मतलब कोऑपरेटिव जो होता है उसका ये मंत्री है। वर्तमान 2026 में झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य। तो देखिए यूथ वेलफेयर से संबंधित स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपसे पूछा जा रहा है। कला संस्कृति यानी कि आप आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, और टूरिज्म, ये सारे आप नाम याद रखिए। 23 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सुदीप कुमार सोनू। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि झारखंड कैडर के किस IPS अधिकारी को वर्तमान में झारखंड जांच एजेंसी NI यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है? तो 24 का आपका यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, आशीष बन्ना का। अब देखिए या फिर बत्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपका 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा,
राजीव लोचन बख्शी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि झारखंड के वर्तमान वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री के प्रधान सचिव कौन है? यानी कि आपका ये सब सारे डिपार्टमेंट है, ये इसके सचिव अभी कौन है? आपका 26 का यहाँ पे बी होगा भास्कर शर्मा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो हो जाएगा क्वेश्चन जो मंत्री है। देखिए, झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो 27 का आपका बी होगा। यहाँ पे अभी जो है से इसका यहाँ भी ऑप्शन गलत दिया है, तो यहाँ पे आपका कोई नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अभी इसको जो है खाली वाला में रखते हैं। रांची विश्वविद्यालय यानी रांची यूनिवर्सिटी के वर्तमान वाइस चांसलर कौन है? तो 28 का आपका सी होगा प्रोफेसर सरोज शर्मा। चलिए, ये सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो हमको बता देंगे। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय यानी कि सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के वर्तमान कुलपति कौन है? तो आप याद रखिए कि यूनिवर्सिटी कहाँ है, दुमका में है। संथाल परगना का एक यूनिवर्सिटी जो सिद्धू कान्हू के नाम पर रखा गया है। 29 का आपका बी हो जाएगा प्रोफेसर राजकुमार सिन्हा। सिद्धू कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह किया गया था 1855 से 56 में। आप याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। इसमें इनकी बहनें भी फूलो झानो जो है से पार्टिसिपेट किए थे। तो 29 प्रश्न था। इसमें प्रश्नों की कुछ त्रुटि भी हम लोग को देखने को मिला, लेकिन बहुत सारे प्रश्न जो थे सही थे और हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए। लेकिन आपको एडिशनल फैक्ट से भी लंभावित हुए होंगे, जैसे में हेमंत सोरेन के बारे में आपको जानकारी हम डिटेल से दिए हैं, फिर ये संतोष कुमार गंगवार, फिर जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाग के बारे में, रविंद्रनाथ महतो, बाबूलाल मरांडी। इसी प्रकार से हम लोग और भी प्रश्नों को कवर किए कि आपका ओपोजिशन कौन है, लीडर ऑफ ओपोजिशन बाबूलाल मरांडी है। फिर अविनाश कुमार का बात किए, फिर तदासा मिश्रा जो प्रथम महिला डीजीपी है। हम लोग 1 से लेकर 29 तक किए। इसका जरूर पार्ट 2 लाएंगे और उसमें करेक्ट करते हुए और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और एकदम क्लियर और स्पष्ट, ताकि आप क्रिस्टल क्लियर चीज़ों को समझ सकें। और आपको बता दें कि जो भी इसमें क्वेश्चन, हालांकि इसमें क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट था, एडिशनल जो बताएं वो आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग और कम समय में वीडियो को बनाएंगे। इसी प्रकार से 30 प्रश्न और लेकर आएंगे, जिसमें आपको टॉपिक रहेगा वर्तमान में कौन क्या। ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ दिएगा कि स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा, आपसे कुछ यहाँ पे आप सीख पाएँ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर।